टॉक्सिक का ट्रेलर हमें देखने को मिल गया एंड ऑनेस्टली यश को मैं इस तरह से देखूंगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था। ट्रेलर काफी लंबा है कि मेकर्स की बेसिक स्टोरी लाइन तो इन्होंने बतला दी यहाँ पर। हमें एक जर्नी देखने को मिल गया राया की कि कैसे वो नथिंग से समथिंग बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा और आगे चलकर एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा जहाँ राया का खुद का ही बेटा उसकी जान लेने की कोशिश करेगा। पर उस कॉन्फ्लिक्ट का रीजन क्या होगा उसके बिहाइंड, उसको अभी हाइड करके रखा गया है। यश ने खुद भी कहा है कि ये गैंगस्टर वर्ल्ड के अंदर फादर सन कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लोर करने जाएगी एंड इस चीज़ की झलक हमें ट्रेलर के स्टार्टिंग से ही देखने को मिल जाती है। ट्रेलर के स्टार्टिंग सीक्वेंस में ही हमें एक छोटा सा बच्चा देखने को मिलता है जो अपने फादर को आई एम सॉरी कह रहा है और बाद में समझ में आता है कि ये बच्चा कोई और नहीं रहा बल्कि राया का खुद का बेटा है। इस सीन में यश का लुक थोड़ा ओल्ड लग रहा है एंड बच्चे का अराउंड 7 से 8 साल का लगता है। सिचुएशन को देखकर लगता है कि राया एक इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजर रहा है, वो गुस्से में है एंड इतने गुस्से में कि वो अपने बेटे पर ही गन तान दे रहा है। और मुझे लगता है कि ये छोटा सा सीक्वेंस एक्चुअली में पूरी मूवी के फादर सन कॉन्फ्लिक्ट को एस्टैब्लिश कर रहा है कि इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है। क्योंकि ट्रेलर के सेकेंड हाफ में जब राया का बेटा टिकट का कैरेक्टर देखने को मिलता है तो उसके अंदर भी अपने फादर के लिए एक अलग सी टॉक्सिटी, एक हेट्रेट नजर आती है। एंड अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो यहाँ पर यश अपनी सिनेमा हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम होगा शायद जब वो डबल रोल कर रहे होंगे। एक तरफ राया एंड दूसरी तरफ वो उनका बेटा खुद टिकट, दोनों वो खुद ही कर रहे हैं। ट्रेलर का स्टार्टिंग सीक्वेंस ही काफ़ी अच्छे से स्टैब्लिश करता है कि राया का अपने बेटे के साथ रिलेशनशिप बचपन से ही कॉम्प्लिकेटेड रहा होगा। ये ट्रेलर फादर सन कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ राया की जर्नी के बारे में भी बात करती है कि कैसे वो नथिंग से समथिंग बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। यहाँ में नैन तारा का कैरेक्टर भी देखने को मिलता है जो राया से कहती है कि उसे इस शहर पर राज करना है। मुझे लगता है कि वो राया की सिस्टर का रोल प्ले कर रही है और अगर ऐसा है तो भाई बहन की जर्नी बचपन से स्टार्ट होती हुई यहाँ दिखलाई जाएगी। आगे चलकर दोनों मिलकर पूरे सिटी पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करेंगे और राया का गैंगस्टर वर्ल्ड में एक राइज की जर्नी हमें इस मूवी में देखने को मिलेगी। वहीं पूरे ट्रेलर में एंड पुराने प्रमोशन मटेरियल में हमें राया की पर्सनैलिटी का एक कैरेक्टरिस्टिक क्लियरली देखने को मिलता है, स्पेशली वुमेन को लेकर। वहीं ऑन द अदर हैंड हमें एक लव स्टोरी भी देखने को मिलती है कियारा एडवानी एंड यश के कैरेक्टर के बीच एंड उनका ही बेटा टिकट होगा। और जो सीक्वेंस हमें ट्रेलर के स्टार्टिंग में देखा, मुझे लगता है कि वो कियारा के कैरेक्टर के डेथ वाला पार्ट हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो शायद उसके बाद राया और टिकट के रिलेशनशिप और भी टॉक्सिक हो जाते होंगे। वहाँ पे वो आई एम सॉरी कह रहा है, हो सकता है कि टिकट की कुछ गलती रही हो वहाँ पे। इवेंचुअली यही चीज़ टिकट के अंदर अपने फादर के लिए एक प्रॉपर हेट्रेड क्रिएट करेगी कि वो अपने बेटे को समझा ही नहीं वो आदमी कभी भी एंड वो उसकी मदर के लिए हमेशा अपने बेटे को ही हेट करते रहा एंड ऐसे करके ये चीज़ वर्क कर सकती है यहाँ पर। बट मुझे थोड़ा और कुछ चाहिए कि हाँ थोड़ा और कुछ रहे भाई स्टोरी में। फिलहाल ट्रेलर को देखकर मुझे स्टोरी लाइन कुछ इस डायरेक्शन में जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं अगर मैं बात करूं कि मुझे ट्रेलर विजुअली कैसी लगी तो ऑनेस्टली टॉक्सिक के इतने सारे प्रमोशन मटेरियल के बाद पहली बार मुझे लगा कि हाँ अब हमने कुछ इंटरेस्टिंग देखा है यहाँ पर। स्पेशली अपने पुराने प्रमोशन मटेरियल के कंपैरिजन में ये ट्रेलर काफ़ी बेटर लगा। इस बार मुझे विजुअली फील हुआ कि ट्रेलर ने एक प्रॉपर टोन पकड़ कर रखी है। पूरी फिल्म का एक पर्टिकुलर लुक और एटमॉस्फेयर फील होता है। ट्रेलर देखकर लगता है कि मूवी स्क्रीन पर अच्छी लगेगी। थोड़ा स्टाइलाइज है और यश के रॉकी भाई वाले फेज के बाद शायद ऑडियंस उनसे इस तरह की ही लार्जर देन लाइफ सिनेमा की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। लेकिन अगर मैं रॉकी भाई वाली एक्सपेक्टेशंस को साइड भी रख दूं तब भी मुझे ओवरऑल विजुअली काफ़ी अपीलिंग लगी। क्लियरली पहले के कंपैरिजन में काफ़ी काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। हाँ, वीएफएक्स क्वालिटी में कुछ कुछ जगह हल्की फुल्की कमी नज़र आती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि थिएटर में पूरी मूवी देखते वक्त ये चीज़ बहुत ज़्यादा बॉदर करेगी। ओवरऑल कहूँ तो टॉक्सिक का ट्रेलर मुझे अच्छा लगा। विजुअली ये पहले के प्रमोशन मटेरियल के कंपैरिजन में काफ़ी अपडेटेड और पॉलिश्ड लग रहा है। कलर पैलेट एक कंसिस्टेंसी टोन कैरी कर रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी को लेकर अभी एक थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है कि हाँ ठीक है क्या डार्कर साइड जाएंगे वो फादर एंड सन के रिलेशनशिप को लेकर। प्लस मुझे वो देखना है कि अभी भी उतने सारे फीमेल कैरेक्टर्स हैं वो कितना इम्पोर्टेंट होल्ड प्लेस करते हैं पूरी कहानी में। क्योंकि कियारा ठीक है मदर की कैरेक्टर है तो वो इम्पोर्टेंट होंगी, ठीक है। नयनतारा ठीक है कि वो राया की सिस्टर का रोल प्ले कर रही है तो वो भी इम्पोर्टेंट होंगी। बट बाकी कैरेक्टर्स को देखना चाहता हूँ कि ठीक है बाकी कैरेक्टर्स कितना अच्छे से यहाँ पे रोल प्ले करती हैं। क्योंकि मुझे देखना है यहाँ पे कि क्या क्या होता है इन सारी वुमेन कैरेक्टर्स के साथ, क्योंकि इस चीज़ को बहुत टाइम से बोला जा रहा है कि यहाँ मल्टीपल वुमेन कैरेक्टर्स हैं और उनकी एक अच्छी स्टोरी दिखलाई जाएगी यहाँ पे। तो हाँ मैं उस पार्ट को देखना चाहता हूँ। ओवरऑल मुझे ट्रेलर अच्छा लगा। लेट्स सी क्या होता है।